सभी का स्वागत है आज का कार्यक्रम में। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे बीच श्री भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी यूके से हैं, यूनाइटेड किंगडम से, और 1971 में महाराज जी ने शिला प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और उसके एक साल बाद ही दूसरा दीक्षा लिया और 1994 में श्री तमाल कृष्ण स्वामी महाराज जी से संन्यास दीक्षा ग्रहण किया मायापुर धाम में। तो महाराज तब से विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं, विशेष करके जो पूर्वी देश हैं जैसे थाईलैंड, हांगकांग, मलेशिया, चाइना, रशिया भी जाते हैं महाराज, मिडिल ईस्ट भी आते हैं, भारत में प्रचार करते हैं। मायापुर में हर साल नवद्वीप मंडल परिक्रमा में महाराज इंटरनेशनल ग्रुप का संचालन करते हैं। और महाराज जी मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में भी शिक्षक हैं, वहाँ पर सिखाते हैं कोर्स जैसे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव। आप में से भी काफ़ी भक्तों ने महाराज से शायद कोर्स किए होंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आज हमारा भाग्य है कि एक शुद्ध भक्त हमारे बीच प्रवेश किए हैं। तो सभी से विनती है, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज का स्वागत करेंगे और ध्यानपूर्वक मोबाइल बंद करके महाराज से सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं
chaiva narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Munasaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtati. So this evening we are celebrating the appearance of the Supreme Personality of Godhead, Lord Nrsimhadev. तो इस शाम हम यहाँ पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री नरसिम्हदेव का आविर्भाव मना रहे हैं। Lord Nrsimhadev is one of the avatars of Lord Vishnu. It's a form of Lord Vishnu. So the consort of Lord Nrsimhadev is Lakshmi, the goddess of fortune. तो भगवान नरसिम्हदेव एक अवतार है भगवान विष्णु के, वो एक रूप है विष्णु के, और उनकी पत्नी है श्री लक्ष्मी देवी। Lord Nrsimhadev appears for the protection of his devotees, as described by Lord Krishna in Bhagavad Gita. तो भगवान नरसिम्हदेव अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में इसको समझाते हैं। We know from the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Yada yada hi dharmasya adbhutanam haranasya. Right, the Lord appears whenever there's a decline in religious principles and a predominance of irreligion. The Lord comes to give mercy to his devotees and to kill the demons. इस प्रकार से भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब कभी धर्म की ग्लानि होती है, धर्म कम हो रहा होता है और अधर्म बढ़ रहा होता है, तब उस समय भगवान आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए। And Lord Krishna explains that he comes in every age. And so it happened millions of years ago in the Satya Yuga, the Lord came in this form as Nrsimha Avatar, half man and half lion. तो भगवान कृष्ण हर युग में आते हैं और इस अवतार में भगवान कृष्ण जो आए नरसिम्हा अवतार में, तो वो ये रूप आधा सिंह है और आधा मनुष्य है। And the Lord comes in this very special form in order to satisfy benedictions which had been given by Lord Brahma to the demon Hiranyakashipu. और भगवान इस रूप में आते हैं उन वरदानों का पालन करने के लिए जो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को दिए थे। We learn from the scriptures that there were two sisters, Diti and Aditi, and they both were married to Kashyap. Actually, Kashyap had many wives, several wives, but two of them are especially important, Diti and Aditi. तो हम शास्त्र से समझते हैं कि दो बहनें थी, देती और अदिति, और इन दोनों का विवाह कश्यप मुनि से हुआ था। अब कश्यप मुनि की बहुत सारी धर्म पत्नियां थीं, परंतु दो मुख्य थी, देती और अदिति। So Aditi gave birth to the Devas. Even Lord Vamanadev appeared from the womb of Aditi. तो अदिति ने जन्म दिया देवताओं को। भगवान वामन ने Called Hiranyaksha and one was called Hiranyakashipu. और जो दीति है उन्होंने दो असुरों को जन्म दिया था। एक का नाम है हिरण्यक्ष और एक हिरण्यकशिपु। Now Hiranyaksha, he was killed by Lord Varaha, the Lord in the form of a boar. Lord Varaha appeared and fought with Hiranyaksha and killed him. तो हिरण्यक्ष है, उनका वध किया था भगवान वराहदेव ने। भगवान वराहदेव का युद्ध हुआ था हिरण्यक्ष के साथ और इस युद्ध में उन्होंने उसे मार डाला था।
So Hiranyakashipu was very angry that his brother had been killed, and he wanted to kill Vishnu. And he was searching everywhere for Vishnu, but he could not find out where is Vishnu. तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित थे क्योंकि विष्णु ने उनके भाई हिरण्यक्ष का वध कर दिया था, और हिरण्यकशिपु ढूंढ रहे थे विष्णु कहाँ है, परंतु कहीं भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे. So it happened that this Hiranyakashipu had a wife, and his wife, although his wife was pregnant and she was meant to deliver a child, Hiranyakashipu went off to the mountains to do tapasya. तो हालांकि हिरण्यकशिपु की पत्नी गर्भवती थी, वो बच्चा पैदा करने वाली थी, हिरण्यकशिपु पहाड़ों में चले गए तपस्या करने के लिए. When Hiranyakashipu had become very powerful, he was conquering the whole universe, and the demigods were under his control. और हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली हो गए थे, वो पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर रहे थे और देवता भी उनके नियंत्रण में आ गए थे. So when Hiranyakashipu went off to the mountains and left his pregnant wife, then the demigods thought, we will arrest his wife, and when she gives birth to a child, we will kill it, because the child will be a demon like his father, the demigods thought. तो देवताओं ने सोचा, उन्होंने हिरण्यकशिपु की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और सोचा हम इसको गिरफ्तार करेंगे और इसके गर्भ में जो बच्चा है उसको मार डालेंगे, क्योंकि ये असुर का बच्चा है, तो इसके गर्भ में जो बच्चा होगा वो भी एक असुर ही होगा. So the demigods arrested the wife of the demon Hiranyakashipu. Her name was Kamaduk, and they were taking her to the heavenly planets to keep her prisoner. But at that time, Narada Muni appeared, and he told the demigods to release the woman. He told them the child is not going to be a demon. The child she's going to give birth to is going to be a very great devotee. इस प्रकार से देवताओं ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को गिरफ्तार कर दिया, खयालु को, और फिर उन्होंने उसको गिरफ्तार करके उनकी योजना ये थी कि उसका जब बच्चा पैदा होगा उसको मार देंगे. परंतु वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए और नारद मुनि ने कहा, नहीं, तुम इसको नहीं मारना, क्योंकि ये जो बच्चा पैदा होगा ये असुर नहीं होगा, ये तो बहुत महान भक्त होगा. There is no point to give birth to children if they will not be devotees. कोई फायदा नहीं है बच्चे पैदा करके अगर आपके बच्चे भक्त नहीं होने वाले हैं. You want to have children who grow up to be God conscious. Then they can also deliver their parents from birth and death. आपको ये चाहिए, होना चाहिए कि बड़े होके आपके बच्चे कृष्ण भावना भावित हों, ताकि वो अपने माँ बाप को भी, माता पिता को भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर कर सके. So Narada Muni brought the demon's wife to his ashram, and every day he would read the Shastra to her and let her hear spiritual knowledge. तो नारद मुनि खयालु को देवी देवता के आश्रम से बाहर लेके आए और हर रोज उसको शास्त्र पढ़ते थे ताकि उसको आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आए. We encourage all the ladies to read the scriptures and develop spiritual knowledge. It is not only just for men to read Shastra, but everyone needs to hear the scriptures, men and women. तो हम सारी महिलाओं को उत्साहित करते हैं कि शास्त्र पढ़ें. केवल शास्त्र पुरुषों के लिए ही नहीं है कि केवल पुरुष शास्त्र पढ़ेंगे, दोनों पुरुष और महिलाओं को शास्त्र पढ़ना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना चाहिए. So Narada Muni was speaking and telling the Shastras to this woman, and the child in the womb of the mother, he was also hearing.
So you have to understand that hearing scriptures, hearing spiritual knowledge is not material, that it is a spiritual activity. तो नारद मुनि ये श्रीमद् भागवतम उनकी माता प्रहलाद की माता को सुना रहे थे, लेकिन गर्भ में जो बच्चा था वो भी इसे सुन पा रहा था। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान सुनना ये भौतिक कार्य नहीं है, ये आध्यात्मिक कार्य है। Although the child had not even been born, he is still within the womb, but the child could hear. And Narada Muni was speaking, the mother was hearing, and the child was also hearing. तो हालांकि अब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन वो गर्भ में था तो भी वो सुन रहा था, और नारद मुनि बोल रहे थे और उनकी माता और बच्चा गर्भ में दोनों सुन रहे थे। In the modern times, researchers have found that women who sit and watch television all day, that they will not give birth to very good children because they spend their whole time sitting watching Bollywood movies and watching things on television, and these terrible sound vibrations pollute the mind and consciousness of the mother and the child who may be in their womb. तो हाल ही में जो खोजकारी व्यक्ति होते हैं, जो खोज करते रहते हैं, उन्होंने एक खोज की है कि अगर कोई माता गर्भवती होने के समय बॉलीवुड के गाने सुनेगी, पिक्चरों के गाने सुनेगी, तो वो कोई अच्छे बच्चों को जन्म नहीं देने वाली है, क्योंकि इस प्रकार के बहुत गिरे हुए ध्वनि को सुन के उन स्त्रियों का मन और चेतना दूषित हो जाती है, तो इसके कारण पैदा होने वाला बच्चा अच्छा नहीं रहता है। So if the child is given, if the mother and the child are given the chance to hear spiritual sound vibration, if they hear the words of the scriptures and the chanting of the holy names of the Lord, the spiritual sound vibrations of kirtan, it will be very beneficial for the mother and for the child. तो अगर माँ और बच्चा शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र की ध्वनि को सुनेंगे, ये शब्दों को सुनेंगे, तो दोनों माँ और बच्चे के लिए लाभदायक होगा। So the mother was very concerned that no harm should come to her child. Like any mother who is about to deliver a child, they care very much for their child and they want to see their child to have a good life. तो उनकी माँ चिंतित थी, वो चाहती थी कि उनके बच्चे को कोई हानि नहीं पहुँचे, जैसे हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे को कोई हानि नहीं पहुँचे, और वो यही सोच रही थी कि उसके बच्चे के लिए लाभदायक होगा और वह अच्छे बच्चे को जन्म देगी। So the wife of the demon prayed to Narada Muni that please don't let any harm come to my child after he's born, because I saw those demigods were eager to harm my child. So please bless me, bless my child, that no one will harm him. तो फिर उन्होंने नारद मुनि से प्रार्थना की, हिरण्यकशिपु की पत्नी ने, कि आप मेरे से वचन दीजिए कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मैं देख रही थी कि देवी देवता ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था मेरे बच्चे को मारने के लिए, तो आप मुझे वचन दें कि मेरे बच्चे को कोई कभी कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। So Narada Muni blessed the mother, yes, we will give you that blessing. No harm will come to your child. None of his enemies will ever be able to harm him. नारद मुनि ने उनकी माता को ये वरदान दिया कि हाँ, तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई देवता भी आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। Actually, Narada never thought of anyone as his enemy. Although other people thought he was the enemy, Prahlad never thought they were his enemy. तो वास्तव में प्रहलाद महाराज ने कभी किसी और को अपना शत्रु नहीं समझा। दूसरे लोग ये समझते थे कि प्रहलाद हमारा
हमारा शत्रु है, लेकिन प्रहलाद महाराज ने किसी को अपना शत्रु नहीं समझा। After the child was born, of course the child is Prahlad, and the Prahlad would talk to his father. His father was a big materialistic person, very demoniac. And he was always talking about killing his enemies and punishing his enemies. तो जब प्रहलाद महाराज का Opposite of his father. तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दो स्वभावों के बारे में बात करते हैं, जो दैवी स्वभाव होता है लोगों का और आसुरिक स्वभाव। तो प्रहलाद महाराज के जो पुत्र थे वो तो प्रहलाद महाराज अपने पिता को कहते थे, हमको सबको एक बराबर से एक दृष्टि से देखना चाहिए, सब भगवान के अंश हैं, हमें ऐसा भेद नहीं करना चाहिए कि ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। But Hiranyakashipu did not agree with this. He was a big nature. परंतु हिरण्यकशिपु इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, वो बहुत बड़े असुरा हैं। उनका नाम ही है हिरण्यकशिपु, मतलब हिरण्य यानी सोना और कशिपु यानी नरम बिस्तर। तो इस प्रकार से वो आसुरी व्यक्ति ही थे जो इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते थे। So the father put the boy into Gurukula for demons, a special Gurukula, not for spiritual training. Gurukula for some time, and he was learning all material knowledge, how to get economic development and how to have sense gratification. तो बच्चा काफी समय के लिए गुरुकुल में था, वहाँ उसे आध्यात्मिक चीजें नहीं भौतिक चीजें सिखाई जा रही थी कि कैसे भौतिक इंद्र तृप्ति की जाए और सामाजिक प्रगति में लगा जाए। So after some time, the father asked his son. He said, "My dear boy, please tell me, what is the best thing you have learned from your teachers at school?" कुछ दिनों बाद प्रहलाद महाराज के पिता ने उनको पूछा, मेरे प्रिय पुत्र, आपने आपके गुरुकुल में सबसे अच्छी चीज क्या सीखी है? So Prahlad said to his father, he said, "I have." हुए हैं और परिवार की इंद्र तृप्ति में फंसे हुए हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक काले कुएं में गिर चुके हैं और अब वहां पर फंस गए हैं, तो उनके लिए एक ही उम्मीद है, उनको वन जाना चाहिए। Material life is like that. It's like falling into a well. You're in a helpless condition and there's no way to get out. भौतिक जीवन ऐसा है कि आप एक अंधकार से भरे हुए कुएं में गिर चुके हैं और एक असहाय स्थिति में हैं और कोई तरीका नहीं है बाहर निकलने के लिए। In our Hare Krishna movement, sometimes we do parikrama around Vrindavan, the 12 forests of Vrindavan. And at that time, often we walk through the fields, and sometimes there are wells in the field. And it happened one day, we were walking, and one devotee fell into the well. He could get out himself. अपने आप कोई भी तरीके से बाहर नहीं आ पाएगा। We got a rope, we threw the rope down to him. हमें एक रस्सी मिली, हमने उसको रस्सी फेंकी। And we told him, hold the rope, we'll pull you out. और हमने उसको कहा रस्सी पकड़ो, हम आपको बाहर खींच देंगे। But he was so injured, he could not move. He said, I can't do anything, just get me out of the well. परंतु उसको इतनी चोट लग गई थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था और उसने कहा मैं नहीं ये रस्सी पकड़ सकता हूँ, मुझे बाहर निकालो। So we told him, hold the rope. He said, I can't hold the rope. तो हमने कहा रस्सी पकड़ो। वो कहने लगा नहीं मैं रस्सी नहीं पकड़ सकता हूँ। So how to get him out of the well? तो कैसे उसको कुएं से निकालें? We are often in that position. We're like in the bottom of a well, a helpless condition, no way to move. We need to hold the rope.
हम अक्सर ऐसी स्थिति में होते हैं, नीचे गिरे हुए असहाय स्थिति में, हम हिल भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमको उस रस्सी को पकड़ना है। The rope is the instruction of the spiritual teachers. We have to hold that rope that will help us to get out of the well. ये रस्सी है, ये आज्ञा। तो उनके शिक्षकों ने कहा हम उसको ये सब नहीं सिखा रहे हैं, हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको लेके जाओ और बहुत सावधानी से रखो, ये हरे कृष्णा वालों को इससे मिलने मत दो। People are not very eager for it, but don't let them become a Hare Krishna. तो लोग बहुत उत्सुक नहीं होते हैं अपने बच्चों को एक हरे कृष्णा का भक्त बनाने के लिए। हाँ, वो नशा करने वाले बन सकते हैं, वो जुआरी भी बन सकते हैं, लेकिन उनके माता पिता ये नहीं चाहते कि वो हरे कृष्ण वाले बने। So this is a common situation. It was there millions of years ago with the case of Prahlad and his father, and it's there today. तो ये बहुत आम स्थिति है, ये लाखों साल पहले थी प्रहलाद महाराज के समय और ये आज भी है। People think, let my son have a good life, let him be rich, let him get married and have a nice family and be comfortable in the material world. But still, even they have all these things, we know material world means suffering. तो लोग सोचते हैं हमारा बेटा अच्छा शिक्षा, भौतिक शिक्षा पाए, अच्छे से पैसे कमाए, अच्छे परिवार के साथ सुखी रहे, इस भौतिक जगत में अच्छे से सुखी रहे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस प्रकार से वो अगर रहा भी तो ये सब चीजें तो भौतिक है, भौतिक दुनिया की है। Because material life means there's old age, there is disease, there is death. All of these things we cannot avoid. क्योंकि भौतिक दुनिया मतलब वहाँ पे बीमारी है, वहाँ पे बुढ़ापा है और वहाँ पे मृत्यु है, और इन सब से हम बच नहीं सकते। So in the material world, everyone lives in fear. We're in fear of these things. Best thing you've learned from your teachers. तो कुछ समय बाद फिर उनके पिता ने अपने बेटे से पूछा, क्या सबसे अच्छी चीज है आपने अपने शिक्षकों से सीखा है? And Prahlad Maharaj said, Shravanam Kirtan Vishnu. तो हिरण्यकश्यप ने बोला क्या? नहीं, विष्णु तो हमारे परिवार का शत्रु है। Prahlad Maharaj was saying that there is 9 angas in the worship of Vishnu, and all these 9 they can give us the goal of life, the perfection of life. They can take us beyond birth and death. तो प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं, ये जो श्रवण कीर्तनम विष्णु है, ये भक्ति के 9 अंग है, ये हमें सिद्धि दे सकते हैं, ये हमें जन्म मृत्यु से बाहर निकाल सकते हैं। But Hiranyakashipu was very angry. The father did not want to hear the name Vishnu, and it was coming from his own son. He thought, my son has become my enemy. He's taken up this Vishnu. Vishnu is the enemy. My son has also become my enemy now. लेकिन प्रहलाद महाराज इस विषय में कुछ सुनना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि विष्णु ये मेरा शत्रु है, और मेरा पुत्र भी अब विष्णु ही बोल रहा है, अब मेरा पुत्र भी मेरा शत्रु बन चुका है। So then Hiranyakashipu asked, there's no way they will ever become Krishna conscious. उन्होंने ये व्रत लिया हुआ है कि अपने घरेलू जीवन में ही सुखी रहेंगे, परिवार के साथ इंद्रिय तृप्ति में सुखी रहेंगे। उन्होंने ये वचन लिया हुआ है, तो कुछ भी करें वो कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। And Prahlad Maharaj said, the only way you can get Krishna consciousness is you have to get the dust from the feet of the devotees, and you have to take it all over your body. That is the only way we can get the real goal of life. प्रहलाद महाराज ने कहा अगर आप वाकई में कृष्ण भावना भावित होना चाहते हो, तो जो भक्त है उनकी चरण धूलि आपको लेके अपने शरीर में लगाना होगा, वही तरीका है कृष्ण भावना भावित होने का। So Hiranyakashipu was very angry to hear all of this. So he ordered that Prahlad should be killed, and they tried to kill him in so many ways, but no harm ever came to him. तो
तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुए ये सब सुनकर, और उन्होंने प्रहलाद महाराज को बहुत तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर समय असफल हुए। They threw him off the mountain, at the very top of the mountain. They threw him off the peak of the mountain. Nothing happened to him. They put him in a well with poison, deadly snakes. None of the snakes would bite him. तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंका ऊपर से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उसे जहरीले सांपों के भरे हुए कुएं में डाला, लेकिन कोई भी सांप ने प्रहलाद महाराज को नहीं डसा। They brought elephants to trample all over him, but nothing happened to Prahlad. He was always saved from all the dangers. वो हाथी लेके आए प्रहलाद महाराज को कुचलने के लिए, लेकिन फिर भी प्रहलाद बचे। हर समय हर खतरों से प्रहलाद महाराज बचे रहे। So Hiranyakashipu, the father, said, "I will kill him myself." And he said, "Bring him, I will cut off his head." तो हिरण्यकशिपु उनके पिता ने कहा, ये सब छोड़ो, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे खुद ही मार दूंगा, मैं उसका गला काट दूंगा। So when they brought Prahlad before his father, the father asked him, "Where is this God of yours? Where is this Vishnu you're always worshipping?" And he asked, "Is he in here? Is he in this pillar?" तो जब वो प्रहलाद महाराज को ले आए, प्रहलाद महाराज ने पूछा, तो प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, तो जब प्रहलाद महाराज से पूछा गया वो वहाँ खंबे में अंदर है, प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ वो वहाँ भी है। So Lord Vishnu reciprocates with his devotees. He appeared from the pillar, and then he had a great fight with Hiranyakashipu, and Lord Nrsimhadev killed him. तो भगवान नरसिम्हदेव अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। तो प्रहलाद महाराज के कहने पर Is given by Brahma intact. और भगवान नरसिम्हदेव ने उन्हें मारा, लेकिन केवल मारा ही नहीं, मारते समय उन्होंने जो भी वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को दिए थे वो सबका भी पालन किया। He got the benediction. He would not die in the day or in the night. So he died at the end of the day, at the beginning of the night. It wasn't daytime, it wasn't nighttime. It was in between the two. उनको ये वरदान मिला था, वो दिन में भी नहीं मरेंगे, वो रात में भी नहीं मरेंगे। तो इसलिए वो ना दिन में मरे ना रात में मरे। जब दिन पूरा ही हो रहा था, रात शुरू हो रही थी, उस समय शाम का समय था, उस समय उनको मारा गया। And he did not die on the land or on the water or in the air. He died on the lap of Lord Nrsimhadev. और वो धरती पे भी नहीं मरे, आकाश में भी नहीं मरे, तो भगवान नरसिम्हदेव की गोद पर मरे। And he did not die by any weapon or by any demigod or by any human, but he died by the nails of the Supreme Personality of Godhead. और वो कोई मनुष्य द्वारा नहीं मरे, कोई देवता द्वारा नहीं मरे, कोई शस्त्र द्वारा नहीं मरे, भगवान के नाखूनों के द्वारा मरे। So Lord Nrsimhadev kept all the benedictions which Lord Brahma had given, and in this way he was able to kill Hiranyakashipu. भगवान नरसिम्हदेव ने हर वो वरदान जो ब्रह्मा ने दिया था उसका पालन रखते हुए हिरण्यकशिपु को मारा। So then Lord Nrsimhadev was very angry. He was upset because he saw how nasty the demon had been treating his devotee, and he did not want to see his devotee treated so badly. So it made Lord Nrsimhadev very angry, and no one could pacify him. No one could keep him quiet. प्रहलाद महाराज बहुत क्रोधित हुए थे, क्योंकि वो देख रहे थे किस प्रकार ये असुर ने उनके भक्त को सताया था, और इसलिए हिरण्यकशिपु के मारने के बाद वो बहुत क्रोधित थे, कोई उन्हें शांत नहीं कर पा रहा था। And they brought even his consort Lakshmi before him, but she had said also, she had never seen such a form. I don't want to go near him. I don't know him in this way. तो वे उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी को भी ले आए,
लेकिन लक्ष्मी जी ने भी ये कहा कि मैंने ऐसा रूप कभी इनका नहीं देखा है, मैं भी इनके नजदीक नहीं जाऊंगी। वो भी डर रही थी नरसिम्हदेव के नजदीक जाने को। And the only way they could pacify Lord Nrsimhadev was by bringing Prahlad. And Prahlad came before Lord Nrsimhadev, and Lord Nrsimhadev placed his lotus hand on his head and filled him with Divya Jnana. तो उन्होंने आगे किया प्रहलाद महाराज को नरसिम्हदेव के तरफ जाने के लिए, और नरसिम्हदेव की तरफ जब प्रहलाद महाराज गए तो भगवान नरसिम्हदेव शांत हुए। उन्होंने अपना हाथ प्रहलाद महाराज के माथे पे रखा और उनको दिव्य ज्ञान दिया। So Prahlad offered nice prayers to Lord Nrsimhadev, and Lord Nrsimhadev was very pleased with Prahlad, and he asked Prahlad to take a benediction. तो प्रहलाद महाराज ने बहुत अच्छी प्रार्थनाएं की नरसिम्हदेव के लिए, और नरसिम्हदेव प्रसन्न हुए और कहा आप कुछ वरदान मांगो मुझसे। But Prahlad said, "No, I'm not a businessman. I did not worship you just to get something in return. I don't want anything." पर प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं आपकी सेवा कुछ बदले में वापस लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। But then Prahlad said, "If you want to bless my father, that my father was so bad, such a demon, I'm worried he may have gone to hell. So please don't let my father go to hell." तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हो तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरे पिता के लिए चिंतित हूँ। मुझे ये चिंता है कि शायद मेरा पिता नरक न चला गया हो। So Lord Nrsimhadev said, "You don't have to worry, Prahlad. Your father is not going to hell because you are a great devotee. So because you are a pure devotee, all of your family, all of your forefathers and all your descendants, they will all be delivered." नरसिम्हदेव ने प्रहलाद महाराज से कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रहलाद महाराज, आप क्योंकि आपके परिवार में आप भक्त हो, आप आपके पिता की चिंता न करो, आपके जितने वंशज हैं ऊपर नीचे सबका उद्धार हो जाएगा। If there's just one devotee in the family, he can deliver the whole family. अगर परिवार में केवल एक भक्त है वो पूरे परिवार का उद्धार कर सकता है। Just like if you have one tree of sandalwood, the whole forest will smell very nice. जैसे आपके पास अगर चंदन का एक ही पेड़ हो तो भी पूरा वन में बहुत अच्छी सुगंध होगी। So because of the presence of Prahlad, the whole family was delivered. तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज की उपस्थिति से पूरा परिवार उद्धार हो चुका था। And so we always celebrate this festival. It's very important for the devotees because Lord Nrsimhadev signifies protection and safety for the devotees. तो हम इसलिए महोत्सव मनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान नरसिम्हदेव का ये आविर्भाव दिवस ये प्रतीक है कि भगवान भक्तों को रक्षा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। Srila Prabhupada introduced the worship of Lord Nrsimhadev to us when he was ill. At a certain point in 1971, Srila Prabhupada was ill and he asked all of us to pray to Lord Nrsimhadev for his protection. श्रील प्रभुपाद जी ने हमें परिचित कराया नरसिम्हदेव भगवान की पूजा से। 1971 में जब वो बीमार थे तब श्रील प्रभुपाद ने हमें कहा आप नरसिम्हदेव भगवान से मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो। And he taught us to pray, to chant the fourth verse of the Gita Govinda from Jayadev Goswami's Satavatar Stotra, which glorifies the appearance of Lord Nrsimhadev. तो हमें सिखाया गीत गोविंदा से 10 अवतार स्तोत्रम से श्री जयदेव गोस्वामी जी ने जो लिखा है उससे चौथा श्लोक गाने के लिए सिखाया। So all of you, we encourage all of you that every day you can chant also the Nrsimha Stotra and pray to Lord Nrsimhadev. It will protect you and keep you safe.
तो हम आप सबसे भी विनती करते हैं, हर रोज नरसिंह प्रार्थना गाइए, कि आपको भी रक्षा करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। In Jambudweep, there's a region in Jambudweep called Harivamsa. And in that place, Prahlad Maharaj resides there. And all the people in that area, they all worship Lord Nrsimhadev. जम्बू द्वीप में एक स्थान है हरिवंशा, जहाँ पर प्रहलाद महाराज रहते हैं, और वहाँ के सब निवासी एक प्रार्थना गा के भगवान नरसिम्हदेव की उपासना करते हैं। And they pray, Om Namo Bhagavate Narasimhaya, Namaste Jastejase Abir Baba, Prajanaka Prajadamsra Karmashaya, Randaya Randaya, Tamo Krisa Krisa, Om Swaha, Abhayam Abhayam Atmani Bhuvisham, Om Shrum. Lord Nrsimhadev is being prayed to by all the people, along with Prahlad Maharaj, and they're praying, "Oh my Lord Nrsimhadev, who possesses nails and teeth like thunderbolts, kindly vanquish our demonic-like desire for fruited activity." तो वहाँ पर सब निवासी प्रार्थना करते हैं कि भगवान नरसिम्हदेव से जो महाराज जी ने कहा, ओम नमो भगवते नरसिम्हाया, जो महाराज ने पूरा गाया, तो उसका अर्थ ये है कि ओ नरसिम्हदेव भगवान, आप जिनके नाखून और हाथ वज्र की तरह हैं, आप हमारे हृदय में जो भौतिक कामनाएं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, उनको हमारे हृदय से निकालिए। जो हमारी इच्छाएं हैं, फल की काम करने वाले कार्य हम जो करते हैं, भौतिक कार्य, वो इच्छाएं हमारे हृदय से निकालिए। And please appear in our heart and drive away our ignorance, so we can become fearless in our struggle for existence in the material world. और कृपया हमारे हृदय में आइए और जो हमारे हृदय से अज्ञानता है, अज्ञानता का अंधकार, उसको निकालिए, ताकि हम इस भौतिक जीवन में अभय पाएं और अभय से बिना भय के जी सकें। So we encourage all of you, you can also pray to Lord Nrsimhadev in this way and get his blessings, make your life successful. तो हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने जीवन में इस प्रकार नरसिम्हदेव से प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Nrsimha Bhagwan ki jai. Prahlad Maharaj ki jai. Gaur Premanande. हरे कृष्ण। तो आप लोगों को मन में कोई प्रश्न है, चाहे नरसिम्हदेव लीला के बारे में हो, चाहे आपकी भक्ति जीवन की हो, अगर कोई मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाथ ऊपर करें। नहीं तो अच्छा ठीक है। Krishna Maharaj, you are from UK, so when you feel that we have to come Krishna consciously, as India many don't follow this. Can you say again? आप माइक में बोले, हिंदी में बोले। हाँ, हिंदी में बोले। महाराज जी यूपी में रहते हैं, तो उन्हें वहाँ पे ये कहते थे कि वो कि मैं कृष्णा कॉन्फिडेंस में वो श्री प्रभुपाद से मिले। हम इंडिया के होके फॉलो नहीं करते हैं। Maharaj, she's saying
saying you are from UK. How did you feel like becoming Krishna conscious? Although we are from India, we don't feel like becoming Krishna conscious. Pretty strange. Well, you may not feel like becoming Krishna conscious, but that doesn't mean everyone in India is like that. There are many devotees, wonderful devotees in India. There are many wonderful temples in India. And there are many, many devotees who are very advanced in Krishna consciousness. तो आपको नहीं लग सकता कि मैं कृष्ण भावना भावित हूँ, परंतु हर भारतीय को ऐसा नहीं लगता है। भारत में बहुत मंदिर हैं, बहुत भक्त हैं और बहुत ऊंचे कोटि के भी भक्त हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं कृष्ण भावनामृत में। You are far away from India. You've come to this place. You're a long way from your home. You should go back home and see how wonderful people are advancing in Krishna consciousness, and how there's wonderful temples there, and how the people are worshipping Lord Nrsimhadev. तो आप भारत से छोड़ के यहाँ पर दूर आए हो, आपको वापस भारत जाके देखना चाहिए कि वहाँ कितने अद्भुत मंदिर हैं, कितने भक्त हैं और वो अच्छे से नरसिम्हा की पूजा कर रहे हैं। My own spiritual teacher came from India, and he took the trouble to go to the West. He went to the USA, then he came to the UK. So I met him in London in 1971, and I accepted shelter and got initiation from him. So by that association with a devotee, I have come to Krishna consciousness. तो मेरे गुरु भारत से पाश्चात्य देश में निकले प्रचार के लिए और 1971 में मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनका दीक्षा लेके उनका आश्रय ग्रहण किया और उनके संग से हम आगे बढ़ पाए कृष्ण भावना भाव में। You get Krishna consciousness by association. You have to contact a devotee, someone who has Krishna consciousness, and they can give it to you. हम कृष्ण भावना में भावित हो सकते हैं भक्त का संग करके। किसी के पास कृष्ण भावना है वही तो आपको दे सकता है। But you have to want it. Just like I quoted Prahlad talking to his father, and he told his father that there's no way you'll become Krishna conscious because you're so attached to your material life and to your sense enjoyment. You don't want Krishna consciousness. और आपको चाहिए होनी चाहिए वो। जैसे प्रहलाद महाराज अपने पिता को बोलते हैं, आप इतने आसक्त हो चुके हो भौतिक जीवन से कि आपको कृष्ण भावना में चाहिए ही नहीं, तो आप हो ही नहीं सकते हो। There are four in Bhagavad Gita. Have you read the Bhagavad Gita? There are four reasons why people come to Krishna consciousness. Krishna says in Bhagavad Gita, Chaturvida bhajanti mam jnana sukritino arjuna apto jitnasur artati vyancha bharatashava. The four reasons people come to Krishna consciousness are, first of all, some people are in distress, some people are in search of material opulence, some people are curious, and some people want knowledge. And they're all pious people, and they come to Krishna consciousness. क्या आप जानते हो कि लोग कृष्ण भावनामृत में क्यों आते हैं? क्या आपने पढ़ा है भगवद गीता में भगवान बताते हैं 4 मुख्य कारण हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुना आर्तो अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। ये 4 प्रकार के व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होने के लिए आते हैं। पहला है कोई जो तकलीफ में है, वो कृष्ण भावनामृत भगवान की ओर आता है। फिर दूसरा है जो कोई भौतिक लाभ पाना चाह रहा है। तीसरा है जो जिज्ञासु व्यक्ति है, वो इच्छुक है कुछ समझने के लिए।
और चौथा है जो पूरे ज्ञान में है कि मुझे भगवान का शरण लेना है, वो भगवान के पास आना है। तो इस प्रकार से 4 लोग आते हैं भगवान के पास। So I was curious, I wanted some knowledge, I was in distress also. I had many reasons I came to Krishna consciousness, and I was fortunate. I met a great devotee, my spiritual teacher, and he taught me this knowledge of Krishna consciousness. तो मैं उत्सुक था, मैं जानना चाहता था इसके बारे में, और मैं उस समय कुछ पीड़ा में भी था, तो इसलिए मैं कृष्ण भावनामृत में आया। और मेरा सौभाग्य था कि मेरा संपर्क हुआ भगवान के एक शुद्ध भक्त के साथ, और इसलिए मैं कृष्ण भावनामृत में आ सका। My spiritual master went there to the UK, and he gave me that Krishna consciousness, and he told me I should also distribute Krishna consciousness wherever I go. So I have come here today on his behalf to try to give you also, to tell you all the importance of this human life, and you must use it to become Krishna conscious. तो मेरे गुरु ने मुझे कृष्ण भावनामृत दिया यूके आके, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी जहाँ जाऊँ लोगों को कृष्ण भावनामृत दूँ, और इसलिए मैं यहाँ पर आज आपके बीच आया हूँ, कोशिश करने को आपको कृष्ण भावनामृत क्या है वो बांटने के लिए। You don't have to change your life, you just have to add Krishna consciousness. You have to chant Hare Krishna mantra, you have to read the books about Krishna, you have to worship Krishna. आपको आपका जीवन बदली नहीं करना है, आपको उसमें कृष्ण भावनामृत जोड़ना है, आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, भगवान की पूजा करनी है, कृष्ण के बारे में सुनना है। Prahlad was born in a family of demons, but he became a great devotee. I am also low born. I am not from the Vedic culture. I am not born in India. So I have a lot of different disadvantages. I am born in the Western society. I was not brought up to be a devotee of Krishna. But by the grace of the spiritual teacher, I have come to Krishna consciousness. तो हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज का जन्म हिरण्यकशिपु असुरों के घर में हुआ था, फिर भी वो भक्त बने। और मेरा भी वैदिक साहित्य में जन्म नहीं हुआ है, मेरा भी पाश्चात्य देश में नीचे जन्म हुआ है, लेकिन तो भी हम कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद जी की कृपा से इसको समझ के इसमें आगे बढ़ते हैं। Hanuman is a great devotee. Hanuman's monkey. Garuda is a great devotee. Garuda is a bird. हनुमान एक महान भक्त है, वो तो मानव शरीर में है, गरुड़ा पक्षी शरीर में है, वो भी महान भक्त है। Devotees of Krishna can come from everywhere, from every part of the planet. Our Krishna consciousness movement is spread all over the world. Krishna is not just in the heart of the Indian people, he's in the heart of every living entity. हरे कृष्णा के भक्त कहाँ से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा हरे कृष्णा आंदोलन जो है वो विश्व भर में फैला हुआ है, और ऐसा नहीं है कि कृष्ण केवल भारतीय व्यक्ति के हृदय में ही है, कृष्णा तो हर जीव के हृदय में है। Everyone can become Krishna conscious if they will take advantage of a little association and take up the practice. हर कोई कृष्ण भावना भावित हो सकता है अगर आप इस संघ का फायदा लोगे, लाभ होगे और थोड़ा सा प्रयास करोगे। Are you ready to chant? Yes. क्या आप तैयार हो जप करने के लिए? Yes. Very good. अच्छा है। Certainly, because you are coming from India, because you have that culture, then it's very easy for you to take up Krishna consciousness. क्योंकि आप भारत से आ रहे हो, आप इस सब विषय में जानते हो, तो आपके लिए आसान है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को उठाना। Prahlad Maharaj said it was very difficult for him because he was in the family of demons.
I also find it very difficult because I'm from a Western materialistic society. So it's not very easy, but it's possible. प्रहलाद महाराज ने कहा वो असुर परिवार में थे, इसलिए उनके लिए मुश्किल था। और मैं भी पाश्चात्य देश से आया हूँ, मेरे लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। But all of you are born in this culture. You should take up this Krishna consciousness and make your life perfect. लेकिन आप इस वैदिक साहित्य में जन्मे हो, आपको इसको लेके अपना जीवन सफल करना है। Now you have the human life and you're running on your 4 wheels. Next life you may have 4 legs and become, if you're not careful, we have to be very careful how we use this life. तो अब आपके पास 2 पैर हैं, लेकिन आप 4 पहिए में भाग रहे हो। शायद अगला जीवन आपको 4 पैर वाला ही मिलेगा। तो आपको बहुत संभालना है कि आप ये मनुष्य जीवन कैसे उपयोग कर रहे हो। Hare Krishna. Yes, Prabhu, question? Hare Krishna. There's a question from one of the devotees that if you pray Lord Narasimha, there's a great protection and deliverance. So is it necessary that those who are praying Lord Narasimha has to be non-vegetarian? You said that if we pray to Lord Narasimha, then He will grant us protection. But is it necessary whoever prays to Him should be a vegetarian? Yes, it will help. If you're vegetarian, maybe everyone didn't hear the question. प्रश्न है, प्रभु ने पूछा कि आपने बताया कि हम नरसिम्हदेव भगवान की पूजा करेंगे तो हमको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो नरसिम्हदेव की पूजा करते हैं उसको शाकाहारी होना चाहिए? महाराज ने कहा हाँ, उससे आपके लिए अच्छा होगा। Everyone can chant Hare Krishna. They may not be vegetarian, but if they keep chanting, one day they will become vegetarian. हर कोई हरे कृष्ण जप कर सकता है। आज शायद वो शाकाहारी ना हो, लेकिन जब करते रहेगा तो एक दिन शाकाहारी जरूर हो जाएगा। So similarly, you're worshipping Lord Nrsingadev, you're praying to Lord Nrsingadev. You may not be vegetarian in the beginning, but one day you will become vegetarian by association with Lord Nrsingadev. तो आप नरसिम्हदेव को प्रार्थना कर रहे हो, आज आप शाकाहारी ना हो, लेकिन आप नरसिम्हदेव से पूजा करके उनका संग कर करके एक दिन शाकाहारी बन जाओगे। Yes? Any other question? और किसी को प्रश्न है? You can ask in Hindi, no problem. धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So first of all, I would like to thank